Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class, and in today's class, we will study about transpiration. This is our today's topic. It is given on page number 97. Okay, so before that, let's revise the previous topic. In previous class, we have talked about photosynthesis, right? What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which the plants make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and they form sugar and oxygen. And sugar is stored as starch in different parts of the body and oxygen is released in the air. फोटोसिंथेसिस में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, दैट इज़ कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, बिकॉज क्लोरोफिल जिन लीव्स में होता है ओनली that plants can perform photosynthesis. And apart from sunlight and chlorophyll, what do we need? What the plants need? Carbon dioxide and water. And जब ये सारे requirements complete हो जाती है, after that photosynthesis takes place, और उसके बाद जो products होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं? Sugar and water. मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ. Sunlight, chlorophyll, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें मिलके फोटोसिंथेसिस करती हैं और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करती हैं? शुगर एंड ऑक्सीजन. शुगर जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट में स्टोर रखा जाता है, और ऑक्सीजन हमारी एयर में चली जाती है जिसे हम इनहेल करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स. ओके, सो इन दिस प्रोसेस जैसे कि हमने देखा वाटर भी इस प्रोसेस में ज़रूरी होता है. प्लांट को वाटर चाहिए, और वो वाटर कहाँ से आता है? वो वाटर अगर हम देखें, जैसे हम वाटरिंग करते हैं, प्लांट्स को वाटर करते हैं, उस वे में हमें वाटर मिल सकता है, या फिर जो रेन होती है, रेन के थ्रू प्लांट्स को वाटर मिल सकता है. इसके अलावा और क्या वे हो सकता है जिसके थ्रू प्लांट्स वाटर ले सकते हैं? इसके अलावा एक जो मेथड होता है, दैट इज दिस. यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कर लेता है रूट्स. कैसे? लेट्स सी. हमारे सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर होता है. अगर हम वो भी ना देखें तो जो हम प्लांट को वाटर करते टाइम जो हम वाटर डालते हैं वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, राइट? ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारा वाटर जो प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा वाटर प्रेजेंट है. ओके, दिस इज़ आवर वाटर. अभी वाटर कैसे हो सकता है? या तो आपने वाटर किया प्लांट्स को, इसलिए ये सॉइल में अंदर आ गया, या फिर जो ग्राउंड वाटर पहले से ही प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट था. तो क्या होगा? ये जो आप रूट्स देख रहे हैं, ये रूट्स इन वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी. वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल. ये जो रूट्स हैं ये इस पानी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे. आप ब्लू एरोज देख रहे हो, ये ब्लू एरोज हमारे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन को दिखा रहे हैं. सॉइल में जो हमारा वाटर प्रेजेंट था उसे क्या किया? रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया. ये एरोज देख रहे हैं आप, ये हमारे रूट्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया. एब्जॉर्ब करने के बाद ये रूट्स के अंदर चली गई. ये एरोज देख रहे हो आप, ये रूट्स के अंदर चली गई. अब रूट्स में जाने के बाद ये स्टेम में गई. स्टेम में जाने के बाद ये हमारी ब्रांचेस जो यहाँ पे निकल रही हैं यहाँ पे गई. फिर यहाँ से ये हमारे लीव्स और फ्लावर्स में चली गई. ओके, सो इससे आपको क्लियर हुआ कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो एंट्री है वो कैसे होती है और वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. स्टार्टिंग होती है हमारी सॉइल से. सॉइल क्या करता है? सॉइल में जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स वाटर को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ये रूट्स के अंदर चली जाती हैं, रूट्स के बाद स्टेम में, स्टेम के बाद ब्रांचेस, देन लीव्स. तो ऐसे क्या ये हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इन दी प्लांट और एनी ट्री. अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एरोज है जो कि लीव्स के बाहर जा रही हैं.
इनका क्या मतलब है? लीव्स के बाहर कैसे जा रही हैं? लाइक वाटर, क्या आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं लीव्स के बाहर आती हुई? नहीं ना। तो फिर इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वाटर है वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट मीन्स इवेपोरेशन हो गई यहाँ पे। इवेपोरेशन मतलब यहाँ पे जो लिक्विड वाटर था, लिक्विड वाटर जो था, इवेपोरेशन हुई, यानी टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है ये किस में फॉर्म हो गया? गैस में फॉर्म हो गया। ठीक है, वाटर वेपर्स या फिर हम स्टीम बोल सकते हैं, नॉट स्टीम, वाटर वेपर्स वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट। लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। और आपने देखा भी होगा कि लाइक टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा लिक्विड स्टेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ जो पानी है वो हमारे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का फ्रॉम लीव्स, ये क्या है? हमारी लीव्स हैं, राइट? और इवेपोरेशन कहाँ पे हो रहा है? लीव्स से हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है फ्रॉम द लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन आपको क्लियर है? इवेपोरेशन मीन्स conversion of liquid form of water into gaseous form is called evaporation। और ये evaporation कहाँ हो रही है? evaporation takes place in the leaves। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो leaves हैं इनमें जगह जगह पे ये एरोज दिखा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? इन सारी जगह पे इवेपोरेशन हो रही है और जो लिक्विड वाटर है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस फॉर्म में, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और यही प्रोसेस हमारी ट्रांसपिरेशन कहलाती है। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें हाँ कन्वर्जन हो रही है, हमारा लिक्विड वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ से इन लीव से पानी निकल कैसे रहा है? क्या लीव्स में मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं? यस, जो हमारी लीव्स होती हैं उनमें हमारे बहुत छोटे छोटे ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते। ठीक है, ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, दैट्स वाई ये हमें दिखते नहीं। और इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है? ये जो वाटर है लीव से बाहर चला जाता है। ये टाइनी पोर्स हमें दिखते नहीं हैं। ओके, सो इन्हीं पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो लीव से एटमॉस्फेयर में चला जाता है या फिर एयर में चला जाता है। ओके, और ये जो टाइनी टाइनी पोर्स हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं? दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। लाइक हमारे घर में डोर होता है, लाइक आप डोर के थ्रू बाहर आते हो या फिर बाहर जाते हो। सिमिलरली लीव्स में ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन्हीं होल्स के थ्रू पानी जो है वो क्या करता है? लीव्स से एयर्स में जाते हैं। और पानी के साथ साथ जो गैसेस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन छोड़ते, तो ऑक्सीजन भी किसके थ्रू रिलीज करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली जो CO2 प्लांट्स को चाहिए होती है वो CO2 इन टाइनी पोर्स के थ्रू ही लेते हैं। हम इन्हें कह सकते हैं ये जो पोर्स हैं, ये जो स्टोमेटा है, ये गेट हैं। जैसे हमारे घरों में गेट होते हैं वैसे ही ये प्लांट्स के गेट होते हैं। यहीं से वाटर जो है वो एंट्री लेते हैं या फिर बाहर जाते हैं, या फिर अगर हम गैसेस की बात करें वो भी यहीं से बाहर आते और जाते हैं। ओके, सो स्टोमेटा समझ आ गई। ये लीव्स के ऊपर बहुत टाइनी टाइनी होल्स होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते, और इन्हीं होल के थ्रू क्या होता है? एयर बाहर जाता है लीव्स के, वाटर बाहर जाता है ना? और इसी पोर्स के थ्रू CO2 जो है वो लीव्स लेते हैं। ठीक है, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। द लीव्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया
टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिलीज मीन्स आउट, आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू द स्टोमेटा, किसके थ्रू, इन टाइनी टाइनी पोर्स के थ्रू, एंड इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। The leaves also release water into the air through the stomata. This process is called transpiration. इन्हीं pores के through leaves क्या करते हैं, water को बाहर भेज देते हैं in the air. इस process को क्या बोलते हैं, transpiration. ये था हमारा transpiration process. अब transpiration की ज़रूरत क्या है, उसका क्या purpose होता है. First, it helps to cool down the plant just as sweating keeps our body cool. जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, जब गर्मी होती है तो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग में क्या होता है, जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, राइट. सिमिलरली प्लांट की बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, वो किसके थ्रू बाहर जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू. Next point is, as more water escapes through the leaves, the root absorb more water from the soil to compensate for the loss. This water brings with it more nutrients from the soil. ठीक है, तो ये प्रोसेस लाइक चलती रहेगी. रूट्स ने क्या किए, प्लांट को एब्जॉर्ब किया. अब रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया. अब जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस एंड लीव्स, ये जो प्रोसेस है ये जाता रहेगा. फिर क्या होगा, ये जो वाटर है वो एयर में चला जाएगा, फिर वापस वो वाटर हमारा यहाँ आएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे ये वाटर इवेपोरेट होता रहेगा और लीव से बाहर जाता रहेगा, उतना ही रूट जो है उतने ही अमाउंट में वाटर को और एब्जॉर्ब करता रहेगा. जितना ये बाहर जाएगा वाटर प्लांट से, उतना ही रूट फिर से एब्जॉर्ब करती रहेगी. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, प्लांट से बाहर गई, जितना अमाउंट बाहर गया उतना ही अमाउंट रूट अपने अंदर फिर एब्जॉर्ब करेगी. तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो रूट्स है हमारी, वो वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो मिनरल्स फिर प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करेंगे. ये था सेकेंड पॉइंट कि इस प्रोसेस में वाटर के साथ साथ हमें मिनरल्स भी मिल रहे हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगी. थर्ड इज ट्रांसपिरेशन एड्स मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर. अब जैसे मैंने बताया था कि ये जो लिक्विड फॉर्म है वाटर का, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो गैस में क्या आ जाएंगी, वाटर वेपर्स. और जब वाटर वेपर्स आ जाएंगी तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर से फुल हो जाएगा, राइट. फुल नहीं, भर जाएगा. ठीक है, तो ये 3 थे पर्पसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. पहला था जैसे हमारी बॉडी स्वेटिंग करके हमारी बॉडी इसको कूल कर लेती है, सिमिलरली प्लांट भी अपनी बॉडी को कूल करती है बाय ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वो वाटर को अपनी बॉडी से निकाल देती है. दूसरा, ये जो वाटर एब्जॉर्ब करती है तो इसके साथ साथ वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड थर्ड, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे एयर में क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, और इन वाटर वेपर्स की वजह से मॉइस्चर मेंटेन रहता है इन आवर एटमॉस्फेयर. ओके, सो थैंक यू.